कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देखो, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था और हम लोग अपनी आज की क्लास में शुरू करेंगे उसी के अगले टॉपिक से, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था अपनी पिछली क्लास में। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, ठीक है। दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। दीज ऑल आर वेरी मच इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, जो कि हम लोग को कहां से मिलते हैं? फ्रॉम द फूड, खाने से मिलते हैं। तो देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट तरीके से अपने खाने को खाते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, किस तरह से ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होती है, इस चीज को भी हम लोगों ने देखा था। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि हम लोग खाना कहां से खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाना कहां से खाते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ। माउथ की हेल्प से खाना जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो खाना हम लोग हमारे मुंह के अंदर से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं मुंह की हेल्प से, उसी फूड को कहां से पास करना पड़ता है? फ्रॉम अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल। एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल से पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस कैनल होता है, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? फ्रॉम दी बक्कल कैविटी, एंड एंड कहां पे होता है? ये ऑन दी एनस। एनस पे जाके एंड हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो लॉन्ग कंटिन्यूअस कैनल है, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है, ठीक है। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है और जैसे जैसे इन कंपार्टमेंट से फूड पास होते जाता है, वैसे वैसे उसकी डाइजेशन होती रहती है। ये सब कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देख लेते हैं, ये जो हमारा कंपार्टमेंट, जो हमारी लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल था, इसको कंपार्टमेंटाइज तो किया गया है। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले इस द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होता है फूड पाइप और ओइसोफेगस। बक्कल कैविटी को हम लोग माउथ भी कह देते हैं। देन हमारी फूड पाइप आ जाती है, जिसको हम लोग ओइसोफेगस भी कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टमक, पेट जिसको कहते हैं, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये जो है सभी कंपार्टमेंट्स हैं हमारे लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल की, जो कि सब एक साथ मिलकर क्या बना देती है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो। तो देखो, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये सब तो डिस्कस कर लिया था कि जो खाना है, जब हम खाते हैं फ्रॉम द माउथ की हेल्प से हम लोग खाने को अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, और वही खाना जो है डायरेक्ट लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस कैनल के से पास होता है। और उस कैनल के अंदर बहुत सारी कंपार्टमेंट्स हैं, जिस कंपार्टमेंट्स में से फूड को ट्रेवल करना पड़ता है। और जैसे जैसे फूड जो है ट्रेवल करता है इन कंपार्टमेंट्स में से, वैसे वैसे वो डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। और लास्ट में वो एनएस की हेल्प से जो अनएब्सॉर्ब और अनडाइजेस्टिव फूड रह जाएगा, वो बाहर वो इजेक्ट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो बात आती है कि देखो, जो फूड है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जब एंटर होगा तो उसके साथ क्या क्या होगा, ये हम लोग आज टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारी बक्कल कैविटी आ जाती है, जिसको हम लोग कह देते हैं माउथ। तो माउथ के अंदर जब फूड जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाती है? दैट इज द बक्कल कैविटी, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? माउथ ऑल्सो। तो देखो, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो अपना खाना लेते हैं, हेल्प कहां से लेते हैं? फ्रॉम दी माउथ, ठीक है, माउथ से लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज कॉल्ड व्हाट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम द इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body through the mouth is called ingestion. क्या
जाता है, जिस प्रोसेस से फूड को अपने माउथ के अंदर लेके जाया जाता है उसको हम लोग कह देते हैं इजिशन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इजिशन। अब ये तो हो गया हमारा फूड हमारे मुंह के अंदर गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो हम लोग अपने जो हम लोगों ने मुंह के अंदर खाना डाला है उसको चबाना शुरू करते हैं। इट मीन्स दैट वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ्स which are rooted on the in the different sockets in the gums। जो हमारे टीथ्स हैं उसकी हेल्प से हम लोग च्यू करना शुरू कर देते हैं फूड को। We chew the food with the help of our teeth। टीथ्स की हेल्प से हम लोग फूड को च्यू करना शुरू कर देते हैं। और ये जो टीथ्स हैं ये डिफरेंट सॉकेट्स के अंदर जो है रूटेड होते हैं, गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर जो है रूटेड होते हैं। तो बात करें अगर टीथ्स की, तो देखो डिफरेंट टाइप के टीथ्स होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हर टीथ के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट उसकी अपीयरेंस होती है, जिसके बेस पे उनके नाम रखे जाते हैं। अब देखो हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, हमारे मुंह के अंदर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो टीथ्स हैं, जो लास्ट के 3 टीथ होते हैं दोनों साइड में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर टीथ। उसको हम लोग बोल देते हैं लास्ट 3 टीथ ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे जो लास्ट 3 टीथ्स होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं मोलर। ठीक है, देन लास्ट 3 टीथ्स के बाद जो 2 टीथ्स आएंगे हमारे दोनों साइड पे, 2 टीथ्स ऑन बोथ साइड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रीमोलर। मोलर के बाद आ जाते हैं हमारे प्रीमोलर। लास्ट के 3 दांत दोनों साइड पे क्या हो जाएंगे, हमारे मोलर। और उसके बाद जो 2 दांत हो गए दोनों साइड पे, उसको हम लोग बोल देंगे प्रीमोलर। उसके बाद एक एक दांत आ जाता है, दैट इज कैनाइन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे एक एक दांत आ जाएगा, दैट इज नोन एज कैनाइन। और उसके बाद हमारे फ्रंट के 4 टीथ आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंसीजर। फ्रंट 4 टीथ, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंसीजर्स। तो देखो कितने टाइप के टीथ्स आ गए, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। लास्ट के जो 3 दांत होते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑल्सो, दे आर कॉल्ड मोलर। उसके बाद हमारे 2 दांत आ जाएंगे दोनों साइड पर, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रीमोलर। एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे कैनाइन, और उसके बाद आ जाते हैं इंसीजर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप के टीथ्स, जिनको हम लोग उनके अपीयरेंस के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको नाम दे रखे हैं हम लोगों ने। अब देखो, क्या आप लोग को याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो टीथ थे वो टूटते थे, हमारे दांत टूटते थे। वो ऐसा क्यों होता था? तो देखो जो टीथ है ना, उनके 2 सेट्स होते हैं। जो फर्स्ट सेट होता है ना, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, वो कब ग्रो करता है? ग्रो करता है इन इन्फेंसी। इन्फेंसी एज के दौरान जो है फर्स्ट सेट जो होता है टीथ्स का, वो ग्रो करता है। और कब टूट जाता है, कब टूटते हैं ये दांत? बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8, 8 से 6 साल की उम्र के बीच में ये दांत टूट जाते हैं। ठीक है, अब इन दांतों को हम लोग क्या कह देते हैं? मिल्क टीथ्स। क्या बोल देते हैं? मिल्क टीथ्स। तो अब ये जो मिल्क टीथ्स हैं, इनको रिप्लेस कौन करते हैं? इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ्स। इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ्स। और ये जो परमानेंट टीथ्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, जब तक कोई डेंटल डिसीज नहीं होगी तब तक ये दांत नहीं टूटते, परमानेंट टीथ्स, और ये रिप्लेस करते हैं हमारे मिल्क टीथ्स को। ठीक है, तो ये तो 2 सेट्स ऑफ टीथ्स होते हैं, जो कि फर्स्ट सेट इन्फेंसी स्टेज पे आता है, और टूटना कब शुरू हो जाता है? बिटवीन द एज ऑफ 6 to 8, 6 से 8 साल की उम्र में ये दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। Action of saliva on food।
सलाइवा होता है, हमारा जो माउथ है, माउथ के अंदर काफी सारे सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। अब क्या होता है, जब हम खाना खाएंगे, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, फूड के अंदर जितना भी स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू शुगर, शुगर के अंदर तोड़ देता है। तो जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है वो कि उसका क्या काम होता है, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं और वो क्या करता है, जो फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर, शुगर के अंदर तोड़ देता है। अब देखो इससे क्या होगा, एक हम लोग को स्टोरी के जरिए समझेंगे इस चीज को, दैट इज स्वीट एंड टूथ डिके। अभी हम लोगों ने देखा कि जो सलाइवा है वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड के अंदर स्टार्च जो प्रेजेंट रहता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू शुगर। तो देखो क्या होता है, हमेशा हम लोगों ने सुना है कि मिठाइयां कम खाओ, खाने के बाद दांत धो, दिन में 2 बार दांत ब्रश करो। ऐसा क्यों? तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे माउथ के अंदर ऑलरेडी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं और ये जो बैक्टीरियाज है वैसे तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं या फिर कुछ स्वीट्स वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने माउथ को नहीं धोया या फिर ब्रश नहीं किया, तो अब मुंह के अंदर कुछ फूड की पार्टिकल्स जो है लेफ्ट रह जाते हैं, मुंह के अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो करने लगते हैं हमारे माउथ के अंदर और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो लेफ्ट फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर रह गए हैं उसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे इनटू शुगर, शुगर के अंदर जो है तोड़ना शुरू कर देंगे और एसिड्स को रिलीज करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, एसिड्स को रिलीज करना शुरू करेंगे और ये जो एसिड रिलीज होंगे ये हमारे टीथ को डैमेज करेंगे, ये हमारे टीथ को डैमेज करेंगे, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, टूथ डिके, जिसको हम लोग कह देते हैं टूथ डिके। इसका मतलब कि जो स्वीट्स, चॉकलेट्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है ये हमारे टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। वैसे तो खाना खाने के बाद, जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से जो फूड के पार्टिकल्स जो हमारे मुंह के अंदर रह जाते हैं वो ना रह पाए, ठीक है। बाकी चॉकलेट, स्वीट्स वगैरह जो भी मिठाइयां शुगर से बनी हुई चीजें होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है टीथ के लिए, जिससे कि बाद में अगर टूथ डिके हो जाए तो बाद में बहुत ज्यादा दर्द जो होती है और कई बार तो क्या होता है कि दांत को निकालना भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ब्रश 2 टाइम जरूर करना चाहिए दिन में, खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए, ओके। तो देखो अब क्या होता है, जब भी हमारे हाथ गंदे हो या फिर कोई गंदी चीज हो उसको मुंह के अंदर हमें नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग मुंह के अंदर गंदी चीजें ना डालें, जिससे क्या होता है कि जो डिफरेंट बैक्टीरियाज है वो हमारे अंदर जा सकते हैं। अब देखो कई बार होता है ऐसा कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है या फिर हम लोग खाते टाइम हंसते हैं या फिर बातें करते हैं तो इससे हमें अचानक से खांसी होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, खांसी क्यों आने लगती है अचानक से? तो देखो क्या होता है, हमारी जो फूड पाइप है ना, हमारी फूड पाइप में से फूड जो है ट्रैवल करता है और कहाँ पे जाता है, टू द स्टमक, स्टमक तक पहुंचता है और वहीं हमारी जो एक विंड पाइप होती है जिसमें से जो एयर है वो ट्रैवल करती है और हमारी लंग्स तक पहुंचती है। अब ये जो फूड पाइप और विंड पाइप है इन दोनों का एक कॉमन पासेज है हमारे थ्रोट के अंदर, थ्रोट के अंदर एक कॉमन पासेज है और जहां से अब बात आती है कि कॉमन पासेज है तो खाना खाएंगे तो वो विंड पाइप में चले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक वॉल्व होती है जो कि हम जब जैसे ही खाने को स्वेलो करते हैं उसे क्लोज कर लेती है, किसको, विंड पाइप को क्लोज कर लेती है और जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, ओनली इन द फूड पाइप, उसी के अंदर खाना जाता है, जिससे कि हमारा जो खाना है विंड पाइप में जाने से बच जाता है। और अगर कभी हम लोग बातें कर रहे हैं फिर जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, जो फूड के कुछ पार्टिकल्स है हमारे विंड पाइप के अंदर जा सकते हैं, जिससे हमें क्या, खांसी आएगी। तो इसका मतलब कि हम लोगों को कभी भी खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए या फिर जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये स्टोरी से हम लोगों को कितनी चीजें सीखने को पता चली, दैट इज कि हम लोगों को ज्यादा स्वीट्स नहीं खाना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करनी चाहिए, खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, खाते टाइम हंसना नहीं चाहिए या फिर जल्दी में खाना खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने मोस्टली बकल कैविटी, माउथ का क्या फंक्शन होता है, माउथ के अंदर फूड के साथ क्या क्या होता है, ये तो मोस्टली हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मूव करते हैं टू द फूड पाइप और ओइसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम लोग कह देते हैं ओइसोफेगस भी।
उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमारा फूड पाइप। तो देखो फूड पाइप किस तरह की होती है, एक पाइप की तरह होती है जो कि स्टमक पे जाकर एंड होती है। ये हमारी है फूड पाइप। और ये हमारा है फूड। जो हमारी फूड पाइप होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द चेस्ट कैविटी एंड कहां तक जाती है, स्टमक तक जाती है। स्टमक पे जाकर फूड पाइप खत्म हो जाती है। अब जो फूड पाइप है उसका क्या काम होता है, जब हम खाना खाएंगे उसको च्यू कर लेंगे, उसके बाद हम उसको स्वेलो जब कर लेते हैं, निगल जाते हैं, तो वो खाना कहां पर पहुंचता है, हमारी फूड पाइप के अंदर। अब जो फूड पाइप के जो इनर वॉल्स होती हैं उनके अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड पुश करती हैं किसको, फूड को। और वैसे तो पूरी जो हमारा एलिमेंट्री कैनल रहता है उसके पूरी के अंदर मूवमेंट्स चलती रहती है जिसकी वजह से कि फूड को नीचे की तरफ धकेला जाता है, डाउनवर्ड पुश किया जाता है। तो हमारी जो फूड पाइप है इसकी जो इनर वॉल्स हैं उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होंगी जिसकी वजह जो फूड है उसको नीचे की ओर पुश किया जाएगा और वो फूड कहां पर पहुंच जाएगा, हमारी स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। अब देखो अगर स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो फूड जो है वॉमिट हो सकती है, उसकी वापस से रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे फूड पाइप और ऑइसोफेगस जिसको हम कहते हैं उसका काम था। वो सिर्फ फूड को नीचे को डाउनवर्ड पुश करती है, फूड जो है उसमें से ट्रेवल होता है टू द स्टमक, स्टमक तक पहुंचता है। ये हमारा था फूड पाइप का काम। उसके बाद देख लेते हैं स्टमक का काम। स्टमक का क्या काम है, तो स्टमक सबसे पहले तो एक थिक वॉल्ड बैग है, थिक वॉल्ड बैग है जिसका जो है फ्लैटेड जे टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टमक जो है थिक वॉल्ड ग्लैंड है, ठीक है, और थिक वॉल्ड बैग है जिसकी फ्लैटेड जे टाइप का स्ट्रक्चर है। अब जो स्टमक है उसका क्या काम होता है, जो स्टमक की इनर वॉल्स होती है वो किस किस चीजों को सेपरेट करती हैं, तो स्टमक की इनर वॉल्स सेपरेट करती हैं सबसे पहले तो म्यूकस को, म्यूकस को सेपरेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड डाइजेस्टिव जूसेस को। तो स्टमक का क्या काम है, एक तो म्यूकस को सेपरेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेपरेट करता है, या फिर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सेपरेट। अब जो म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है, म्यूकस क्या करता है, पेट की जो अंदर की वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं उनको एसिड से बचाता है, प्रोटेक्ट्स द वॉल, प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं, स्टमक की जो इनर वॉल्स होती है उसको एसिड से बचाती है हमारी म्यूकस। म्यूकस का ये फंक्शन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ कई बार अंदर चले जाते हैं पेट के अंदर, तो उसको किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसी के साथ साथ पेट के जो मीडियम है, स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो पेट के अंदर फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं एंड कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो देखा पेट जो था हमारा, स्टमक था, वो क्या क्या सेक्रेट करता था, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करती थी, पेट की इनर वॉल्स, स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम था, जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं उनको किल करने का काम करता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आ जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो है जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं इन स्टमक। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टमक की। अब देखो
जो हम लोगों ने स्टमक को देखा तो स्टमक की जो एक अपर पार्ट है, जो अपर एंड है वो फूड पाइप के साथ कनेक्टेड होती है, और जो लोअर एंड है वो कहां पर ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। तो देखो एक स्टोरी, सबसे पहले तो कि जो फूड स्टमक के अंदर जो भी वर्किंग होती है उसकी डिस्कवरी कहां से हुई थी, तो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सीडेंट था जिससे कि स्टमक के अंदर कैसे वर्किंग होती है उन सब के बारे में पता लगा था। तो क्या हुआ इन 1822 एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के व्यक्ति थे। इन 1822 क्या हुआ, एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको गोली लगी थी, जिस बुलेट की वजह से उनकी जो चेस्ट की जो वॉल्स हैं वो पूरी तरह डैमेज हो गई थी, और उसी के साथ साथ उनके स्टमक के अंदर एक होल हो गया था। ठीक है, जो मार्टिन जी थे उन्हें गोली लगी जिससे कि उनकी चेस्ट की वॉल्स पूरी तरह डैमेज हुई और उनके स्टमक के अंदर एक होल हो गया। अब जो ये सेंट मार्टिन थे इनको कहाँ लेके गए, अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर थे, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर जिनका नाम क्या था, विलियम ब्यूमाउंट जिनका नाम था। अब मार्टिन जी को ले जाया गया अमेरिकन आर्मी के एक डॉक्टर जिनके नाम था विलियम ब्यूमाउंट उनके पास। ठीक है, जो विलियम ब्यूमाउंट थे उन्होंने उनको बचा तो लिया, मार्टिन को बचा तो लिया, लेकिन जो उनके स्टमक के अंदर होल हो गया था उसको वो कंप्लीटली जो है ढक नहीं पाए, उसको बंद नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक बैंडेज लगा दी, तो वैसे तो मार्टिन जी बच गए। लेकिन अब क्या हुआ, जो डॉक्टर थे हमारे विलियम ब्यूमाउंट उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई ताकि वो, जिससे कि वो पेट के अंदर झांक के पता कर सकते थे कि पेट के अंदर एक्चुअली चलता क्या क्या है, वो ऑब्जर्व कर सकते थे। जो ब्यूमाउंट थे उन्होंने फिर क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया मार्टिन के पेट के अंदर झांक झांक के, तो उन्हें पता चला कि जो पेट है उसके अंदर फूड जो है डाइजेस्ट होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है, और पेट की जो साइड की जो वॉल्स है वो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स को, डिफरेंट टाइप के जूसेस को सेक्रेट करती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी जिससे कि डिस्कवर हुआ था कि पेट के अंदर वर्किंग कैसे होती है, स्टमक के अंदर वर्किंग कैसे होती है, जो कि हमारे विलियम ब्यूमाउंट जी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे स्टमक की वर्किंग्स। इसके बाद चलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, देख लेते क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली क्वाइल्ड होती है और अबाउट 7.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड and is about 7.5 मीटर लॉन्ग, कम से कम 7.5 मीटर लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो जो पैंक्रिया से जो भी जूस सेक्रेट होता है या फिर हमारे जो लिवर से जो जूस सेक्रेट होता है उसको रिसीव करने का काम करती है। जो भी पैंक्रियाज और लिवर से जितना भी जूस सेक्रेट होता है, जो भी उनकी सेक्रेशन होती है उसको रिसीव करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी खुद की भी जो इंटेस्टाइनल जो है सेक्रेशंस होती है, काफी ज्यादा सेक्रेशंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो लिवर की बात कर ले। लिवर जो है रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है, लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट के अंदर राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑन द राइट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन।
प्रेजेंट होता है लिवर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जो हमारा लिवर होता है ये क्या सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट करता है बाइल जूसेस को, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो कि स्टोर्ड होता है इन अ सैक, stored in a sac that is known as gall bladder। इस सैक को क्या बोल दिया जाता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो हमारा लिवर होता है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और ये जो बाइल जूस है वो कहां पर स्टोर्ड होता है, इन द सैक दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। अब बात आती है कि बाइल जूस का काम क्या होता है, तो बाइल जूस का काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फॉर द इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है बाइल जूसेस का। ठीक है, ये तो बात हो जाती है लिवर की। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दैट इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, तो ये तो बात हो गई लिवर की। इसके बाद आ जाती है पैंक्रियास। तो देखो जो पैंक्रियास होते हैं ना, वो क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है, जो कि बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, और वो जो है पैंक्रियाटिक जूसेस को सेक्रेट करता है। और ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पैंक्रियास क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पैंक्रियाटिक जूसेस। अब क्या होता है, जो खाना है वो ऑलमोस्ट जो है हाफ पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, खाना जो है पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। अब वो कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट के अंदर पहुंच जाएगा खाना। ठीक है, अब लोअर पार्ट के अंदर क्या होगा, जो पैंक्रियाटिक, जो हमारे इंटेस्टाइन में जूसेस होंगे वो क्या करेंगे, लोअर पार्ट के अंदर उस अनडाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, फूड के सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा अब हमारे पास, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू, ब्रोकन हो जाएंगे इनटू सिंपलर शुगर, शुगर के अंदर सच एज ग्लूकोज, जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कह देते हैं। और जो हमारे फैट्स है वो किसमें ब्रेक होंगे, फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल टू द ग्लिसरॉल। एंड जो प्रोटीन्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट के अंदर पहुंच गया, जहां पर जो कार्बोहाइड्रेट, सभी कंपोनेंट्स जो थे फूड के वो सभी जो है डाइजेस्ट हो गए पूरी तरह से। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हो गए इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, एंड जो फैट्स है वो ब्रेक डाउन हो गए इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, और जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको उसमें से जैसे पास करेगा तो वो ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स which is known as villi, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम विलाई बोल देते हैं। और ये जो विलाई है ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं। विलाई क्या करती है, एक तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज
कर देती हैं और फूड के अंदर से जो भी कंपोनेंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। और जो ब्लड है फिर फर्दर जो ट्रांसपोर्ट कर देता है फूड को कहां तक, जो कंपोनेंट्स को हमारी बॉडी तक, जहां जहां पर उन कंपोनेंट्स की नीड है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, असिमिलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। और अब जो थोड़े से पार्शियली डाइजेस्टेड, जो थोड़ा सा अनअब्सॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, वो पास हो जाता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। पास हो जाता है कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडेस्ट होती है, लेकिन 1.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटी है, ठीक है। 1.5 मीटर की लंबाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, जो फूड आया है उसके पास, जो थोड़ा सा अनअब्सॉर्ब फूड आया है, उसके अंदर से सॉल्ट एंड वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है सॉल्ट एंड वाटर को, ठीक है। और जो रिमेन रह जाता है हमारे पास, रिमेन क्या रह जाता है, सेमी सॉर्टेड फीसिस, इसको वो रेक्टम में पहुंचा देता है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, सेमी सॉर्टेड फीसिस को रेक्टम के अंदर पहुंचा देता है जहां पर वो रहता है। और उसके बाद जो सेमी सॉर्टेड फीसिस है, जिसको हम लोग कह देते हैं फीसल मैटर, वो रिमूव हो जाता है थ्रू दी एनस, एंड इस प्रोसेस को कह दिया जाता है इजिशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, इजिशन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सेमी सॉर्टेड फीसिस को कहां तक पहुंचा देता है, रेक्टम में, जहां पर वो पड़ा रहता है इसी फॉर्म में। और उसके बाद वो जो है फेसियल मैटर है, रिमूव हो जाते हैं थ्रू द एनस, हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं थ्रू द एनस, जिसको हम प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इजिशन। तो ये तो हो गया हमारे जितने भी कंपार्टमेंट्स थे हमारे कॉन्टिन्यूअस कैनल के, उनका वर्क क्या क्या होता है फूड के साथ उन सबके अंदर, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग अपना डिस्कस कर चुके हैं। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स जो है ग्रास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, ये हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।